जाने अजरि अजर अक्षयमी अक्षय. It gives me immense pleasure to be introducing our next eminent speaker, Vaidya Harish Patankar sir. Vaidya Harish Patankar sir, Ayurvedacharya and renowned Nadi Tadnya, is director and founder of Kesh Ayurved, which is India's first Ayurvedic hair testing lab and research center that has 108 centers all over the world. He is also well known as an Ayurveda practitioner in Russia. He is the chief consultant at Arogya Vardhini Clinic in Pune. He is a well-known yoga teacher, well-versed Sanskrit teacher, and also is an author of various books on Ayurveda like Dravyagun Vidnyan, Ayurveda Cosmetology, and Kesh Ayurved. He is a director of various DVDs and CDs related to Ayurveda like Nadi Vidnyan and Smruti Ayurved. He is a lecturer on various national, international webinars and seminars. He is the founder of Prachin Sanhita Gurukul, an ancient way of learning Ayurveda and experiencing ancient lifestyle. He conducts various certification courses for Russian, Japanese, French, Australian, and USA delegates. I would request Dr. Harish Patankar sir to please start his session. प्रथमतः मैं आप सब लोगों को अगस्त कॉन 2019 में यहाँ पे इतने सुबह जल्दी सब आए हैं, सबका स्वागत करता हूँ बहुत दिल से। और हम एक बार जोर से तालियां बजाएंगे हमारे आशुतोष सर और नानल मैडम के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हमारे लिए अरेंज किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही खास विषय लेके मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पे आया हूँ। मैं आप सब लोगों को प्रथमतया नखशिखांत नमस्कार करना चाहता हूँ, नाखून से लेके अपने बालों तक, क्योंकि आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है केश आयुर्वेद। इसमें भी बीइंग अ टाइम लिमिट फॉर द 30 मिनट्स, टुडे हम उसका एक पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है केश परीक्षण और केश भूमि परीक्षण, ये दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। आई विल डिवाइड 15 मिनट्स फॉर बोथ केश परीक्षण एंड केश भूमि परीक्षण। तो इनमें भी केश परीक्षण और केश भूमि परीक्षण, प्रथमतः हम ये समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे शुरू हुआ। तो ग्रंथ में अलग अलग प्रकार का आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदम, वहाँ से जो आयुर्वेद शुरू हो गया, फिर आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद हमने तैयार किए, काय बालग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण। उसमें से भी अगर आप जिस चीज़ की आज ज़रूरत है उस प्रकार उस एक फील्ड को, एक सूत्र को लेंगे और उसको और विस्तृत रूप से आप प्रयास करेंगे, तो आपको जो आगे धीरे धीरे आने वाला है, जैसे कि अभी स्किन एंड हेयर की प्रैक्टिस बढ़ने लगी है, मार्केट में इसके प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, पेशेंट्स इसके ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको ग्रंथों का ही अध्ययन करके उसमें से केश का स्पेशलिटी जैसे केशायुर्वेद है, आगे जाके काय का स्पेशलिटी जैसे कायायुर्वेद है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आगे निकालनी पड़ेगी। शुड आई ऑपरेट फ्रॉम दिस? तो हम देखते हैं यहां पे केश, व्हाई दिस इज सो स्पेशल? बिकॉज रियल ब्यूटी इज हिडन इन मलाहा। कोई भी सौंदर्य जो होता है वो मल में छिपा हुआ होता है, इसलिए जिसका मल सुंदर होता है प्राकृततया वो व्यक्ति सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि रियल ब्यूटी इज हिडन इन मलाहा। तो अगर मल में ही ये ब्यूटी छिपी हुई है तो इस ब्यूटी को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। आयुर्वेद में इन चीज़ों को ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको ग्रंथ उठाना है और ग्रंथों को सिस्टमैटिकली कन्वर्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, अगर हम ग्रंथ में देखते हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर प्रायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह, अगर हेतु लिंग और औषधि यही एक त्रिसूत्री है, शाश्वत है, पुण्यतम है, यहाँ पे बुबुधे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, बुबुधे इति न कृतवान। बुबुधे का मतलब ही होता है कि जो न कृतवान है, जो निर्माण नहीं किया है। तो ये क्या है फिर? तो ये स्मृत्वा है। किसको स्मरण में आ गया? ब्रह्मा जी के स्मरण में आ गया। तो ऐसे हमने आयुर्वेद की परंपरा देखी। तो इस चीजों को, हेतु लिंग और औषध को अगर हम केश परीक्षण और केश भूमि परीक्षण में डालेंगे और केशायुर्वेद के जरिए, या कोई भी, केशायुर्वेद नाम इसलिए कि आयुर्वेद में केश की स्पेशलिटी प्रैक्टिस कर रहे इसलिए, लेकिन आप आज ये सोच लेके आगे जाके कायायुर्वेद, नेत्रायुर्वेद, दंतायुर्वेद या कोई भी जिसके ऊपर हमें आगे जाके काम करना है, वो मोटिवेशन आप यहां से लेके जाए, बस ये मेरी आज की प्रार्थना है। तो आपको क्या करना है कि ग्रंथ को डिवाइड करना शुरू करना है। सूत्र रूप में हमारा पूरा ग्रंथ दिया है, वो जो सूत्र रूप में ग्रंथ दिया है, वो सूत्र रूप में दिए हुए ग्रंथ को आपको विस्तृत करना है, उसका सूत्र विस्तार करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। प्रथम सूत्र हम देखते हैं कि वय अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिकाक्रमात्। अगर वय अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिकाक्रमात् ये हम क्रम देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम बालों में ये क्रम लेते हैं। अगर आप पूरा बाल यहाँ पे देखेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू के लिए पीपीटी शुरू नहीं हो रही है, लेकिन हम इमेजिन करेंगे। मुझे पता है कि हमारे आयुर्वेद के सभी छात्र इमेजिनेशन में काफी माहिर है, तो आप तैयार है? यस, वेरी नाइस। सो आई विल लर्न यू वन सिद्धांत। हमारे गुरुजी हमेशा हमें एक सिद्धांत सिखाते थे, वो सिद्धांत आपसे मैं पठन करवाना चाहता हूं। बोलिए जोर से, व्हेन एनीथिंग इज अनअवॉइडेबल। जोर से, व्हेन एनीथिंग इज अनअवॉइडेबल देन एंजॉय इट, देन एंजॉय इट। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज अनअवॉइडेबल रहेगी तो आपको उसे एंजॉय करना है। तो चलो हम एंजॉय करेंगे विथ सम इमेजिनेशंस। तो बालों में जब हम उस एक बाल को देखेंगे, वयो रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिकाक्रमात्, तो अंत का जो पार्ट है वो टिप का पार्ट है, मध्य का पार्ट है जो शाफ्ट है, और रूट का पार्ट है जो आदि है। तो आदि, मध्य और अंत आप उसको डिवाइड करेंगे। तो उसको अगर इस प्रकार से आप डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोषों को आप डिवाइड करेंगे। आदि में आ जाएगा कफ, मध्य में आ जाएगा पित्त और अंत में आ जाएगा वात। तो उसके हम व्याधि भी देखेंगे। तो हमें उसके व्याधि देखने हैं, उसके उसमें छिपे हुए त्रिदोष देखने हैं, उसमें छिपे हुए सप्त धातु देखने हैं, उसमें छिपे हुए पंच महाभूत हमें देखने हैं। त्रिदोष, सप्त धातु, त्रिमल, पंच महाभूत, षड्रस, और उसमें छिपे हुए दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा। इस प्रकार से कोई भी चीज का अगर आपको आगे जाके अध्ययन करना है तो 3 + 7 + 3 + 5 + 6 + 11 ये पैटर्न आप आपके दिमाग में हमेशा परमानेंटली फिट कीजिए। तो आगे जाके आपको अगर गर्भाशय के ऊपर काम करना है तो भी आपको सूत्र विस्तार करना है, आगे जाके आपको दंत के ऊपर काम करना है तो भी सूत्र विस्तार करना है, और किसी भी चीज के ऊपर काम करना है तो आप सूत्र विस्तार करेंगे। सो व्हाट इज केशायुर्वेद? इट इज द सूत्र विस्तार ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास फ्रॉम द बृहत्रयी। सो दिस इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एंशिएंट साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंशिएंट साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड यहाँ पे करने की हमने कोशिश की है। दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल रिसर्च मॉड्यूल। तो हम इसमें देखते हैं कि अब कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, तो मैं थोड़ा टाइम मैनेज करूंगा, फास्ट जाऊंगा आगे। हमें तो पता है कि आजकल के मोर देन 70% एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो केवल हेयर और स्किन के ऊपर ही आते हैं। फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजमेंट देखिए जिसमें वो एक शैम्पू की ऐड आती है, उसमें वो बंदा आ जाता है डॉक्टर जैसा, एप्रन पहनता है, क्या आपके बाल सचमुच डैमेज है नहीं है वो हम आपको चेक करके देंगे ऐसा कहते हैं। फिर आपके बालों को पानी के ऊपर तैरने को छोड़ते हैं, बाल पानी में डूब जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके बाल अच्छे नहीं है तो हमारा सोल्यूशन इस्तेमाल कीजिए, हमारा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। फिर वो शैम्पू लगाते हैं और फिर दिखाते कि वाह वाह अब आपके बाल काफ़ी अच्छे हो गए। तो ये सिंपल सी टेस्ट जो है वो वाग्भट जी में आई है, साम और निराम परीक्षण में आई है। अगर कोई भी मल है उसकी अगर परीक्षा हमें करनी है तो उसकी सामता और निरामता की हमें परीक्षा करनी है। और जो साम मल होता है वो पानी में डूबता है और जो निराम मल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। अगर इसी विजन को हम लेके
ये बालों को एज अ मल हम कहेंगे और उसकी सामता और निरामता परीक्षण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो रिजल्ट मिलता है। और टेक्निकली केश आयुर्वेद के जो फ्लोटिंग टेस्ट है उसमें अभी ये प्रूव भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे बहुत से एड्स है जो आजकल स्किन और हेयर के ऊपर है, तो आपको ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जर्नी थोड़ा फास्ट लेता हूँ और इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता हूँ। सिस्टमैटिक ग्रंथोक्त अप्रोच आपको रखना है, अप्रोच टू लर्न द संहिता विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ सच इनोवेटिव कंसेप्ट। सो हेतु, लिंग और औषध के ऊपर आपको जाना है। तो उसमें से भी पहला जो है वो हेतु का हम लेते हैं। अगर आप उसमें से हेतु को पहले लेंगे तो आप गौर से देखो कि ग्रंथ में कौन कौन से हेतु आए हैं। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट हेतु आया है कि मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषाई आमाश्राश्रा बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्य और साणुगा। ज्वर ये सब व्याधि के पूर्व और पश्चात आता है, ऐसा ग्रंथ में कहा है। और ज्वर की संप्राप्ति गौर से पढ़ेंगे आप तो उसमें आया है कि मिथ्याहार और मिथ्या विहार। और व्याधि के पर्याय आप देखेंगे कि रोगा पापमा ज्वरो व्याधि विकारो दुख मामया यक्ष्मात अंक कदाबाद रोगा शब्द पर्यायी वाचना। अगर ये देखें तो ज्वर ये व्याधि का भी पर्याय है। तो ज्वर अगर व्याधि का पर्याय है तो ज्वर के जितने भी हेतु है वो सभी व्याधि के हेतु है। तो इसका मतलब केश भूमि के और केश के विकारों के भी जो हेतु है वो जर के हेतु है। फॉर एग्जाम्पल मिथ्याहार और मिथ्या विहार। तो आप दुनिया में ऐसी अब कोई भी चीज नहीं रहती है कि जो हेतु में आती नहीं है। तो मिथ्याहार और मिथ्या विहार ये केश पतन के हेतु है। वाग्भट निकाल के देखिए, शिरोरोग अध्याय में आपको पहला ही श्लोक मिलेगा जहां पे नीचे झुक के काम करना ये केश पतन का हेतु बताया है। जब हमने फाइंड आउट किया केश आयुर्वेद की तरफ से तो मैक्सिमम व्हाट्सएप और फेसबुक यूजर्स हमें बाल गिरने वाले मिले, क्योंकि व्हाट्सएप देखने वाला तो कभी खड़े मान से काम कर ही नहीं पाता, वो हमेशा झुका हुआ ही होता है। तो इस प्रकार से हेतु यहां से शुरू होते हैं मिथ्याहार और मिथ्या विहार से। फिर त्रिदोष ग्रंथ में विकारो धातु वैषम्यम, इस प्रकार से त्रिदोष से ही सर्व रोग की उत्पत्ति का कारण एकमात्र है और वो एकमात्र कारण है त्रिदोष। इसलिए ये भी हेतु हमें समझ में लेना है। कोई भी चीज आयुर्वेद साइंस बहुत ही एक्सलेंट है, बहुत ही अलग तरीके से लिखा है, इसलिए वो समझना काफी इजी है। तो ग्रंथ में कोई भी ऐसी चीज दी नहीं है कि जो दोष के अलावा व्याधि निर्मित करती है। तो व्याधि निर्मिति में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट हेतु है तो वो त्रिदोष है। तो बस उसका हेतु आपको और देखना है। लेकिन त्रिदोष, दोष ये इटसेल्फ, दोष में व्याधि कर्तृत्व सामर्थ्य है, इसलिए वो हेतु है, वो इसलिए त्रिदोष हेतु आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मंदाग्नि, रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, हम देखते हैं। तो अग्निमांद्य भी एक हेतु है। सुश्रुतोक्त षट प्रकृति, हम इसके ऊपर गौर ही नहीं करते। हमें इडियोपैथिक डिसीजेस पता है, कॉज ड्यू टू अननोन ओरिजिन पता है, लेकिन यही सब चीजें सुश्रुत ने सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय, सुश्रुत शारीरस्थान प्रथम अध्याय, इसमें बताइए स्वभाव ईश्वरम कालम यदृच्छाणीयति तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदर्शनी। प्रकृति को षड्विध प्रकार से देखने को कहा है। और ये 6 जो हेतु है, मतलब आप कहेंगे कि जो लोग उनको जन्मतः बाल नहीं होते, जन्मतः वो एलोपेशिया के होते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट्स है, हिर्सुटिज्म के पेशेंट्स है, बहुत से पेशेंट्स है जहां हमें रुकना पड़ता है। तो कहाँ रुकना है ये सुश्रुत जी ने बताया है, और वो चीज है स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति, परिणाम। इस प्रकार से षड्विध प्रकृति वहां पे सुश्रुत जी ने दी है। मॉडर्न साइंस में इसको कॉज ड्यू टू अननोन ओरिजिन या इडियोपैथिक कॉज, अलग अलग बहुत नामकरण दिए हैं। आयुर्वेद के हेतु ढूंढना आप शुरू करो तो आपको मिल जाएंगे। फिर वाग्भटोक्त और शिरोरोग हेतु, ये भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें आए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित धातुरोगणम, जैसे कि मैंने आपको कहा आई विल टीच यू हाउ टू इलॉबरेट द सूत्र टू सूत्र विस्तार। सूत्र को अगर सूत्र विस्तार करेंगे तो किस प्रकार से एक अलग विजन हमें मिलेगी, हम देख रहे हैं। तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षित धातुरोगणम। तो अब हमें केश परीक्षण करना है और केश भूमि परीक्षण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी दर्शन परीक्षा बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट, तो दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा से हम ये चीजें जान सकते हैं। तो दर्शन परीक्षा के लिए हमने क्या किया कि हेयर एंड स्किन एनालाइजर एंड माइक्रोस्कोप, एनहांस दर्शन पर। अगर हमें कुछ आंखों से नहीं दिखता तो स्पेक्स यूज करेंगे, चश्मे से नहीं दिखता तो हम उसको लेंस यूज करेंगे, लेंस से नहीं दिखता तो हम माइक्रोस्कोप लेंगे, माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं दिखता तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं दिखता तो स्टेरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप। ऐसे कर करके हम क्या कर रहे हैं, केवल जूमिंग एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हमारी विजन बढ़ा रहे हैं।
तो अगर हमें कुछ दिखता नहीं है, पूर्व के जमाने में हमारे जो सभी ऋषि मुनि थे वो आप्त थे, उनको तो ज्ञान चक्षु से सब कुछ दिखता था। अब हमें ज्ञान चक्षु नहीं है, तो कम से कम हमें जो हमारे पास अवेलेबल साइंसेस है उन साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष प्रमाण को हमने बढ़ाना चाहिए। और प्रत्यक्ष प्रमाण को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका मतलब हायर जूमिंग का, कोई भी रिजोल्यूशन का जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करना शुरू करो। नेक्स्ट प्लीज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एनालिसिस के जरिए किस प्रकार से वो जूमिंग किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो केशभूमि परीक्षण पे आप आएंगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा हेल्दी स्काल्प, ड्राई स्काल्प, ऑयली स्काल्प और डैंड्रफ वाला स्काल्प। तो ये जब आप किसी भी एनालाइजर के जरिए दर्शन परीक्षा से उसको जूम करके और ज्यादा बाल के हेयर के रूट के तरफ जाके देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी विजन बढ़ती है और आपका निदान चेंज होता है। हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं ये पहले सोचिए। हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? वी हैव टू ऐड द डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन, डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन इन आवर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन इन आवर ट्रीटमेंट। ओके नेक्स्ट प्लीज। तो हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन थ्रू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पेशेंट है, वाया नेकेड आइज हमने देखा, वहां पे कोई डैंड्रफ फ्लेक्स देखने को नहीं मिले, ऊपर का आप पिक्चर देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी डैंड्रफ नहीं है तो हमारा निदान क्या हो जाएगा? खालित्य निदान हो जाएगा। तो हम ऑयल कौन सा यूज करेंगे कि जो भी बाल गिरने नहीं देगा वो हम खालित्यहर वहां पे ऑयल यूज करेंगे। लेकिन जब उसी पेशेंट को आप वाया डर्मोस्कोप देखेंगे तो आपको वहां पे डैंड्रफ के फ्लेक्स, हेयर रूट्स को देखने को मिलेंगे। अब आपका निदान क्या हो गया? अब आपका निदान हो गया दारुणक। पहले आपका निदान खालित्य था, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया, ज्ञान चक्षु आपके बढ़ाए, चक्षु बढ़ाने के कारण आपका निदान चेंज हो गया। और जाहिर सी बात है, पहले ही श्लोक में कहा मैंने, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम। अगर हेतु चेंज हो गया तो लिंग चेंज हो जाएगा, लिंग चेंज हो गया तो औषधि चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा निदान ही चेंज हो गया। अब दारुणक निदान है तो दारुणक हर तेल हमें वहां पे देना पड़ेगा, एंटी डैंड्रफ तेल देना पड़ेगा, तब जाके उसका खालित्य रुकने वाला है। तो यहाँ पे खालित्य, पहले जो खालित्य निदान था वो नीचे चला गया, दारुणक जन्य खालित्य। तो अभी दारुणक की चिकित्सा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पेशेंट। एक पेशेंट है, नेकेड आइज से देखा, केवल खालित्य के लिए आया था, बाल गिर रहे थे इसलिए आया था। जाहिर है कि हम उसका निदान खालित्य करेंगे। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, उसके हेयर सैंपल्स भेजे, तो माइक्रोस्कोप में पता चला कि इसको तो लाउस और नीट है। अगर लाउस और नीट उसको है तो अब निदान हो गया कृमिजन्य खालित्य। अब चिकित्सा आपको कृमि की करनी पड़ेगी, देह में देहोष्मा क्यों बढ़ गया इसकी करनी पड़ेगी, और उसके रिलेटेड से भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे और उसी प्रकार से ट्रीटमेंट के पार्ट जो है वो आपके सामने आएंगे। मैडम जी आप उसके वीडियोज प्ले कर सकते हैं प्लीज? श्रुति वीडियोस प्ले कर सकते हैं? ओके। यहां पे हम देख रहे हैं कि एक चीज का डायग्नोसिस या कोई भी चीज हमारी किस प्रकार से चेंज होती है। पीपीटी लगाइए डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। तो हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्री एक आपको छोड़ना नहीं है। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही, ये दूसरी त्रिसूत्री आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी स्किन से लेके, कैंसर से लेके, हेयर से लेके, कोई भी डिसीज के ऊपर आप काम करो, सूत्र विस्तार करो, सूत्र को अच्छी तरीके से समझ के उसको आगे आप अप्लाई करना शुरू करो तो अपने आप आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। द सेम पीपीटी सर वंस अगेन। ओके। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक टेस्टिंग के ऊपर जो पीपीटी यहां पे आप देख रहे हैं केश का रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र के साथ भी रिलेशंस आप देख रहे हैं। हमारे प्रिय मित्र आए हैं यहाँ पे, वैद्य विक्रांत पाटिल जी भी। हाँ, वो हमेशा कहते हैं जब हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, बालों के ऊपर चर्चा करते हैं, तो वो बोलते हैं अरे हरीश बाल में भी शुक्र होता है क्योंकि हाँ, तो उसका काम क्या होता है? वो बोलते हैं शुक्र का काम जो है वो बाल बच्चे पैदा करना है, केवल बच्चे पैदा करना नहीं है। हाँ, कुछ अलग आयुर्वेद सीखना हो ना तो हमारे मित्र से सीखना पड़ता है। तो बाल बच्चे पैदा करना ये भी शुक्र का काम है। गौर से देखो इसको, है ना। तो जो लोग हेतु में मिले हमें, हम हेतु के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो शुक्र क्षय के हेतु है, शुक्र
अति लवण सेवन के जन्य हेतु है। तो इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो रीज़न मिलता है। तो रस धातु से बाल गिरने वाले, रक्त धातु से बाल गिरने वाले, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हर एक धातु का रीज़न जो है वो बाल गिरने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो हमें देखने को मिले। मेरे पास एक केस थी, एक छोटा बच्चा था, 6-7 साल का होगा, और उसको प्रतिशाय ज़्यादा था, और उसकी जो मम्मी है वो लेके आई थी, उसके पूरे बाल जो है वो सफ़ेद हो गए थे, पालित्य हो गया था। जब हमने उसको देखा, हेतु अच्छी तरीके से लिए, तब पता चला बाकी कोई भी हेतु उसमें नहीं था। जनरली विरुद्ध आहार वगैरह इस प्रकार के हेतु मिलते हैं ना, लेकिन वो कुछ हेतु नहीं मिले। तो उसको और देखा तो उसको प्रतिशाय था। प्रतिशाय मतलब क्या है? लवण रस हमेशा अतिसरण उसका हो रहा है, लेकिन वो हमेशा खींचता था इस प्रकार से ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया? लवण रस का नस्य हो गया। लवण रस का नस्य होने के कारण क्या हो गया? देह में लवण की मात्रा बढ़ गई, और लवण क्या बताया है? लवण रस से पालित्य कारक बताया है। तो अब क्या हो गया? इसको लवण रस बढ़ने के कारण पालित्य हो गया इस केस में। तो हमने उसको केवल हरित की दे दी 3 महीने के लिए। 3 महीने वो पूरे का पूरा जो सफेद हुआ था वो ब्लैक हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। हमें हेतु अच्छी तरीके से समझने लेनी चाहिए। एक पेशेंट ऐसे ही 10-12 साल का था, कोल्हापुर के ओपीडी में आया था, उसके भी पूरे बाल सफेद हो गए थे। जब उसकी हिस्ट्री टेकिंग करना शुरू किया तो पता चला कि वो विरुद्ध आहार, मतलब सुबह ज़्यादा दूध, नमक और चपाती, जो इंडियन फूड टिपिकल होता है, नाश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो उसको रोज़ खाने की आदत थी। तो जब हमने उसका परीक्षण किया, देखा, तो मेरा वहाँ पे निदान ही चेंज हो गया। मैंने उस रुग्ण का जो निदान है, विरुद्ध आहार से उत्पन्न क्या होता है? कुष्ठ। हमें सबको पता है ना, विरुद्ध आहार से उत्पन्न क्या होता है? सबसे पहले तो कुष्ठ उत्पन्न होता है। तो हमने ऐसा सोचा कि इसको बालों का कुष्ठ हुआ है, मतलब केश का श्वित्र हुआ है। श्वित्र भी एक कुष्ठ है ना, तो केश त्वकगत श्वित्र, ऐसा उसका निदान करके उसके नीलिभृंगादि तेल में बाकुची तेल भी मिक्स किया 1:10 रेशो में, और उसको 3-4 महीने को लगाने के लिए दिया। आभ्यंतरतः कुष्ठग्न चिकित्सा की, वो भी 4 महीने में एब्सोल्युटली क्योर हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक हेतु। आयुर्वेद के हेतु निकालो, उनको अच्छी तरीके से आप एग्जामाइन करो और फिर ट्रीट करो। तो डिफरेंट टेस्ट इस प्रकार से डेवलप होते हैं। ग्रंथ में से ही है, कोई भी ग्रंथ छोड़ के नहीं है, बस उस ग्रंथ को, उस सूत्र को आपको मॉडर्न की परिभाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेयर थिकनेस टेस्ट है, हेयर मेडुला टेस्ट है, हेयर फ्लोटिंग टेस्ट है। फ्लोटिंग टेस्ट तो हमने अभी अभी देखी कि बाल पानी के ऊपर तैरते या डूबते, सामता निरामता परीक्षण के ऊपर आता है। हेयर मेडुला टेस्ट, मेडुला बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 5 प्रकार के मेडुला होते हैं, कंटिन्यूअस, इंटरप्टेड, फ्रैगमेंटेड, सॉलिड और नन। ये 5 प्रकार के मेडुला आज हमारे क्लिनिक में मैं आगे शायद अगर वीडियोस में रहेगा तो मैं दिखाऊंगा कि हर एक का, डॉग का मेडुला है, काऊ का मेडुला है, हर एक प्राणी का भी है। कोल्हापुर में एक बहुत बड़े रिच फैमिली में एक व्यक्ति के कुत्ते के बाल गिर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशली इनवाइट करके लेके गए, वो सब चेक करना पड़ा, उसके बाल, हेयर सैंपल्स निकाले, वो टेस्टिंग के, और फिर मेडिसिन दिए। तो आप सोचो कितना बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप केवल हेयर थिकनेस टेस्ट, हेयर का थिकनेस, बहुत बार क्या होता है कि अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में बहुत से पेशेंट आपके पास आएंगे, बोलेंगे मेरे जो बाल है उसकी थिकनेस कम हो गई। बाल गिरते हैं क्या? तो नहीं गिरते बोलते। तो क्या हो गया ना, केवल थिकनेस कम होगी। तो जब थिकनेस कम हो जाते हैं तब भी वॉल्यूम अपने आप कम दिखना शुरू होता है। तो हमने 100 पेशेंट्स को केवल शतावरी घन दिया जो केश्य है और मांसवर्धक है। तो केश का मांस हमने बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली थिकनेस बढ़ गई। थिकनेस बढ़ने के कारण उनका वॉल्यूम फिर से डबल हो गया। तो बहुत बार केवल बालों का नंबर बढ़ा के ही बालनेस हटा सकते हैं ऐसा नहीं है, थिकनेस बढ़ा के भी आप उसका जो बालनेस है वो उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप त्रिदोष परीक्षण, सप्तधातु परीक्षण, प्रकृति परीक्षण और पांचभौतिक परीक्षण देख रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार से आप केश का ग्रंथोक्त ही परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आपको त्रिदोष परीक्षण करना है तो क्या करना है, एक बाल को इमेजिन करो, रूट, शाफ्ट, टिप ऐसे डिवाइड करो। रूट बिलोंग्स टू कफ, शाफ्ट बिलोंग्स टू पित्त, टिप बिलोंग्स टू वात। तो उसको हमने वयोः रात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिका क्रमात् में डाला। ये किसके ऊपर डाला? पहला श्लोक वाग्भट में आया हुआ, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता। अगर ये दोष 3 ही है और समासता है, समासता है मतलब नाखून से लेके बाल तक सब जगह पे है, तो उसको हमने केवल सूत्र विस्तार करके बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप पांचभौतिक सप्तधातु एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सप्तधातु एनालिसिस में आप ध्यान में रखिए, हमारे पास रसवृद्धि के कारण
बाल गिरने वाले और रस क्षय के कारण बाल गिरने वाले, ऐसे भी पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो जब आपको रस वृद्धात्मक दृष्टि से बाल गिर रहे हैं और रस क्षयात्मक, आप देखो, आप हमारे पूरे बॉडी के बाल एक जैसे नहीं है। रस धातु के बाल रोम लोम कहा गया है, जो पूरे बदन पे छोटे छोटे होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो बाल है ना, वो भी रस धातु के। मेरे रशिया में एक केस आई थी, राइट फैलोपियन ट्यूब उसकी ब्लॉक थी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण वो निकाल दी थी। लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब केवल चालू थी। लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया माइक्रोविलाई वहाँ पे अब्सेंट थे। वो अब्सेंट होने के कारण, मतलब बहुत कम प्रेजेंट थे, और उसके कारण ओवम आगे नहीं जाता था। ओवम आगे नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ के डॉक्टर ने उनको बोला था कि सेकंड चांस मत लो, क्योंकि अगर गलती से फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह गई तो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब भी आपकी जाएगी और फिर आप कभी माँ नहीं बनेंगे। तो दे वॉज सर्चिंग, तो उनको पता चला कि इंडिया से एक आयुर्वेद तज्ञ आ रहे हैं, वो देखते हैं ऐसे केसेस। तो जब मैं गया, उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने देखने के बाद ऐसा सोचा कि यार ये तो गायनेक की केस है ही नहीं, मेरी केस है कॉस्मेट्राइको की। बाल तो लाना है, चाहे फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्यों ना हो, कर लेंगे, उसमें क्या है। और एक उसका सूत्र बनाया। फिर रस धातु के जो बाल होते हैं रोम लोम ग्रंथ में लिए हुए, वो सब निकाले। फिर हेतुलिंग औषध निकाला। फिर केश आर्तवगामी वृद्धि कर, ओके, इस प्रकार से अंदर जाके स्टिमुलेट करने वाले इस प्रकार के ग्रंथ के पुष्णाणुक चूर्ण, शतावरी, इस प्रकार से सब चूर्ण निकाले, कॉमन फैक्टर्स निकाले और उसको दे दिए। यू कांट बिलीव, विद इन 4 months ट्रीटमेंट, जब वो सोनोग्राफी लेके आए, प्रॉपर एम्बेडेड था, प्रॉपर एम्बेडेड फंडस में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। धातु के हिसाब से हमारे पूरे बदन के बाल अलग अलग है। जैसे हमने अभी कहा, इंटरनली आपको एक सूत्र बताता हूं, केश प्लस त्वक is always together. Skin and hair are always together. That's why we always see skin and hair clinic, skin and hair clinic. तो स्किन की ट्रीटमेंट करनी है या हेयर की ट्रीटमेंट करनी है, दोनों हमेशा साथ में होते हैं। और कैसे साथ में होते हैं? तो त्वक प्लस आकाश इज इक्वल टू केश। आयुर्वेद इज टोटली मैथमेटिक्स। बस आप मैथमेटिक्स निकालना शुरू करो। त्वक प्लस आकाश इज इक्वल टू केश। तो आप अभी गौर करना, देखो, जहां जहां पे आपको स्किन देखने को मिलेगी और स्किन के ऊपर आकाश महाभूत है, वहां पे बाल आते हैं। पूरे बॉडी पे भी आकाश महाभूत का संपर्क है, बाल आएंगे। नासा के अंदर भी बाल है, बाहर भी बाल है। कर्ण अंदर भी बाल है, बाहर भी बाल है। पूरा इंटेस्टाइन अंदर से मुख से लेके गुद तक, मुखोष्ठ से लेके गुदोष्ठ तक, इंटरनली पूरी जो सीलिया छोटी 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 माइक्रोविलाई लाइनिंग है ना, वो भी केश है, क्योंकि वहां पे आकाश है। जिस स्किन को आकाश नहीं मिलता वहां पे बाल नहीं आते। सो केश, त्वक प्लस आकाश इज इक्वल टू केश। सिंपल इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशंस आप छोटे छोटे बनाओ और पेशेंट्स ट्रीट करो, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये सब ग्रंथोक्त है। तो रस धातु के बाद बाल पूरे बॉडी पे आते हैं। रक्त धातु के खींचते हैं तो उसमें से खून निकलता है। मांस धातु के बाल ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से चलते हैं। मेद धातु, मेद इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केश। दैट्स वाई मेद वृद्धि हो गई तो बाल जाएंगे। इसलिए जो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो बहुत जल्दी टकले हो जाते हैं। आप देखते हैं हमेशा फीमेल भी इंस्टेंट वेट लॉस, बाल गिरते, इंस्टेंट वेट गेन, बाल गिरते, क्योंकि मेद इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केश। अस्थि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केश। तो हमें ये अस्थि का भी सिद्धांत पता है। तो जिसका अस्थि अच्छा होता है उसके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। मज्जा के बाल अलग है, नेत्र के बाल, पक्ष्म, भ्रू, ये सब मज्जा के बाल है। तो जब पक्ष्मशात, पक्ष्मकोप ऐसे ग्रंथोक्त व्याधियां होती है या फिर भ्रू प्रदेश के बाल गिरना शुरू होते हैं, तो हमें मज्जा धातु से ही एंट्री मिलती है। उसका मज्जा धातु का हेतु कुछ है क्या, वो चेक करो, और मज्जा धातु के ऊपर गामित्व जाने वाली और केश्य, इस प्रकार की आप औषधियां इस्तेमाल करना शुरू करो, वहां पे भी आप बाल ला सकते हैं। तो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनके भ्रू प्रदेश के बाल गए हैं, पक्ष्मशात हो गया है, पक्ष्मकोप हो गया है, और आगे शुक्र के बाल। अभी हमने देखा कि कुछ बाल जो होते हैं वो जब तक देह में शुक्र की अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल मशरू है, दाढ़ी है, काकेतले केस, जांघेतले केस, ऑल एक्सिलरी रीजन एंड ऑल दिस हेयर विच आर रिलेटेड टू शुक्र, वो जब तक बॉडी में शुक्र धातु की उत्पत्ति नहीं होती तब तक उनका प्रेजेंस जो है हमें देखने को नहीं मिलता। तो ईच एंड एवरी हेयर ऑफ आवर बॉडी इज डिफरेंट एंड विद द सप्लाई ऑफ डिफरेंट धातु। तो उसका धातु फाइंड आउट करो, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, किसका सप्लाई इसको हो रहा है, और उसी के कारण हेयर फॉल के पेशेंट देखने को मिलते हैं। बहुत सा सैंपल साइज आप देख रहे हैं, सिस्टमैटिकली सब सैंपल साइज लेके उसको डिवाइड किया जाता है। तो जैसे हमने त्रिदोष को देखा, वात, पित्त और कफ, उसमें रूट को केवल अभी देखते हैं एनाजन, कैटाजन और टेलोजन फेज में। आपको ये भी इंटरेस्टिंग बता देता हूं, मॉडर्न में दी हुई एनाजन, कैटाजन, टेलोजन फेज इज नथिंग बट उत्पत्ति, स्थिति एंड लय।
तो बालों का भी उत्पत्ति होता है, बालों की भी स्थिति होती है, बालों का भी लय होता है, और ये चक्र हमेशा चालू रहता है। हमें क्या करना है? स्वभाव परमवाद। जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमादेह धातवा हेतु साम्यम समाम तेषाम स्वभाव परम सदा। स्वभावतः बाल गिरने ही वाले हैं। हमें क्या करना है? प्राकृत परमाणु की उत्पत्ति ज्यादा से ज्यादा करनी है और विकृत परमाणु जल्दी से जल्दी कैसे नष्ट हो ये देखना है। तो बालों में भी ऐसा ही होता है, बाल आते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं। आपको क्या करना है? बाल कम से कम गिरे और अच्छे बाल आए, इस प्रकार की चिकित्सा देनी है। एनाजन ग्रो करना है आपको, कैटाजन में उसको स्टेबल करना है, और टेलोजन जितना जल्दी खत्म हो सके उतना जल्दी उसको खत्म करना है। आप देख रहे हैं एनाजन हेल्दी हेयर रूट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटाजन के हेयर रूट्स जो हमारे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में पाए गए हैं। और मैक्सिमम पेशेंट जब टेलोजन फेज में हमें मिलते हैं तो हम उसको डायरेक्टली शुक्र वृद्धिकर चिकित्सा या नवनिर्मित करने वाली जो भी चिकित्सा है, अभ्रक भस्म से लेके जिसमें भी नवनिर्मित की क्षमता है वो चीजें देखते हैं, स्वभाव परमवाद से इसको ट्रीट करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स भी आप देख रहे हैं अलग अलग इसमें। अब रूट का हो गया, अब हम शाफ्ट का देख रहे हैं, हम केश परीक्षण देख रहे हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के जरिए। अब शाफ्ट पे आप आएंगे तो आपको ये हेल्दी शाफ्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीली टॉर्ची है, ट्राइकोरेक्सिस इनवजाइनाटा है, ट्राइकोरेक्सिस नोडुजा है, या मिनी मोनिलेथ्रिक्स है। ये अलग अलग हेयर शाफ्ट के डिसऑर्डर्स है। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तब पता चलता है कि अरे बाप रे, हेयर में भी इतने डिसऑर्डर्स होते हैं। जब हमने ये डिसऑर्डर्स ग्रंथ में कहा आता है, इसका श्लोक ढूंढना शुरू किया तो हमें पता चला कि संस्रव्यास वेदस्वाप साधरुक्तोदवेदनम संगांगभंग संकोच, ये सभी जो श्लोक है अप्रोप्रिएटली बैठता है। क्योंकि अगर आप हेयर को और हेयर शाफ्ट को या फिर हेयर के टिप को, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, देखिए ये हेयर टिप स्प्लिट एंड को इतनी अलग अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। स्प्लिटिंग टाइप ट्रिपल होता है, फीदर होता है, ट्री होता है, डबल होता है, लॉन्ग होता है, डीप होता है, बेबी टाइप होता है, टैपर टाइप होता है, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, ऑफ स्पॉट होते हैं, अलग अलग रीजन। ये सब हमें वात प्रकोप के जो श्लोक बताए गए, संस्र व्यास वेद स्वाप साध रुक तोद वेद, इसमें मिलते हैं, क्योंकि ये वात की विकृतियां हैं। मैंने आपको अभी भी सिखाया कफ, पित्त और वात, इस प्रकार से आपको उसको डिवाइड करना है। ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। फंगल ग्रोथ, आजकल अभी तो बारिश चालू है, बारिश में थोड़े भी आप भीगते हैं तो वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स रहते हैं, वाटर ड्रॉप्स रहते हैं तो दैट अट्रैक्ट्स द पोल्यूशन अट्रैक्ट होता है, फंगस ग्रो होता है। कितने लोगों के बाल केवल फंगा के कारण गिरते हैं, लेकिन हम उसको इस प्रकार के नज़र से देखते नहीं, ट्रीट करते नहीं। ग्रंथ में रोम भोजिषु कृमि कहा गया है। रोम भोजिषु कृमि, रोम के अंदर जाके आप बाह्य कृमि का भी पठन करो तो आपको पता चल जाएगा। उवा लिखा ये तो है ही, वो तो हमें पता ही है, जू वगैरह तैयार होता है, लेकिन अंदर जो देखते नहीं है ऐसे भी फंगल ग्रोथ, रोम भोजिषु कृमि जैसे अलग अलग कृमि, जो ये परोपजीवी है ना, ये तो चलती है बाल का न्यूट्रिशन खा के, तो इसलिए इनको भी ट्रीट करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी कहा डायग्नोस्टिक वैल्यू एडिशन करेंगे तभी आप जाके टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट वैल्यू एडिशन में फायदा कर पाएंगे ना, इसलिए निदान अच्छा करना है। हेतु लिंग औषध कभी भी छोड़ना नहीं, और दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, ये भी श्लोक आपको हमेशा याद रखना है, वो भी छोड़ना नहीं। आगे हम जाते हैं, अलग अलग समूर्छनाएं देखते हैं। केशत्वकगत श्वित्र, अभी मैंने केस आपको एक्सप्लेन की कि केशत्वकगत श्वित्र उसको कैसे हुआ था, उसी प्रकार से प्रतिशायजन्य लवण रसाधिक्यकृत श्वित्र कुष्ठ की भी केस हमने देखी। ओके, कृमिजन्य पांडु, क्या आप बिलीव करते हैं, जब मैं कॉस्मेट्राइको का कोर्स चलाता हूं और बच्चों को बालों के डिसीजेस अतिसार, पांडु, कामला इससे शुरू करता हूं तो वो ऐसे शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे डिसीज होते हैं। अरे भाई, अपना फर्स्ट ईयर याद करो, जब हमें कुछ भी नहीं आता था तो हम क्या करते थे, एक प्रोटोकॉल बनाया था, ग्रंथ में दिया हुआ होता है कि किसी भी जो डिसीज है उसमें पांडु में, कामला में, ज्वर में, ये में नख, मल, मूत्र, केश अरुणवर्णी, श्वेतवर्णी, पीतवर्णी ऐसे बन जाते। लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने कॉमन बनाया था। तो अब डिसीज में वो आता है तो बालों के डिसीज में भी वो वाइस वर्सा आएगा ना, इसलिए हर एक डिसीज में आप देखना शुरू करो कि व्याधि जनरेटेड है या लक्षण आ गया है। तो लक्षण और व्याधि का समुच्चय आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। केश परीक्षण तो हो गया, चलो जाते हैं थोड़ा केश भूमि परीक्षण के ऊपर। आई विल टेक लिटिल बिट फास्ट। तो जैसे केश परीक्षण आपने अलग अलग दोष, धातु, मल, पंचमहाभूत और षड्रस के हिसाब से देखा, उसी प्रकार से सूत्र विस्तार करके केश भूमि परीक्षण को आप दिस 15 डिफरेंट एंगल्स में देख सकते हैं। ओके,
जिसमें देखो व्हाइट फाइब्रोटिक डॉट्स, ऐसे जब स्काल्प एनालिसिस आप करते हैं, केश भूमि की परीक्षा करते हैं, तो केश भूमि परीक्षा भी दर्शन से करनी है, स्पर्शन से करनी है, प्रश्न से करनी है। दर्शन से करने के लिए आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, एनालाइजर्स इस्तेमाल करेंगे, डर्मोस्कोप, ट्राइकोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। स्पर्शन से करने के लिए आप मॉइस्चर एनालाइजर या आप खुद हाथ लगा के वहां पे देखेंगे। और प्रश्न के लिए आपको कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है जो सिस्टमेटिकली क्वेश्चन पूछे, जो हम करते हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है। तो व्हाइट फाइब्रोटिक डॉट्स ये कफज की अधिकता दिखाता है, रेड डॉट्स ये पित्तज की अधिकता दिखाता है, लॉस ऑफ फॉलिकल ओपनिंग्स ये कफावृत्त संप्राप्ति दिखाता है। हेयर रूट में जब इंद्रलुप्त की संप्राप्ति पढ़ो शिरोरोग अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित है कि अगर केश के रोम के कूप में कफ जाके बैठता है तब वहां पे बाल गिरना शुरू होते हैं। तो लॉस ऑफ हेयर फॉलिकल ओपनिंग्स वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार के ये केराटिक प्लग्स है, इस प्रकार से लार्ज नंबर ऑफ येलो डॉट्स है, उसमें भी आपको वात पित्त और कफ की चय प्रकोप और प्रसर इस प्रकार से वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर संचय होगा तो क्या होगा, प्रकोप होगा तो क्या होगा और प्रसर होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से आप डायग्नोसिस करते जाएंगे हर एक चीज का, हर एक हेयर के रूट का और शाफ्ट का, टिप का और केश भूमि का। ब्लू ग्रे डॉट्स बहुत बार द्वंद्वज संप्राप्तियां भी मिलती है, वात का भी लक्षण होता है, पित्त का भी लक्षण है, दोनों लक्षण एक साथ आते हैं, तो आपको उसके ऊपर गौर करना है। और ये जो सिम्टम्स है आप यहाँ पे सक्सेसफुल केसेस और रिजल्ट्स देख रहे हैं, बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स। इस प्रकार से अगर आप अच्छी तरीके से हर एक चीज का हेतु, लिंग और औषध निकालेंगे, उसकी तरीके से उसको सोचेंगे, गौर से ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको यश ये डेफिनेटली मिलेगा। ड्यू टू टाइम आई हैव टू स्टॉप, बट थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः एकदा ऐशा मैम और आशुतोष सर का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो सूत्र विस्तार की कल्पना है वो आदरणीय वैद्य विलास जी नानल जी ने हमें, जब हम उनके पास ससुन में सीखने को जाते थे तो एक सेल में 7 धातु उन्होंने मुझे सिखाए थे, एंड दैट वाज द ब्लेसिंग फॉर मी, आई थिंक सपोज टू बी। थैंक यू सर, एंड दिस इज ड्यू टू ओनली द नानल फाउंडेशन, माय गुरु जमदग्नि सर एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।